नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय हिंदी संस्थान की तरफ से वैकेंसी जो है वो निकल करके आई है, जिसके अंतर्गत आपका अलग अलग जो शैक्षिक पद हैं उनके लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक पद जो हैं उसके लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। तो हम सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 15 मई 2023 की जो है वो है। स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक पद जो है इसमें कौन कौन से हैं और उसके बाद प्रशासनिक की बात करेंगे। पहले पदों की बात जो है वो कर लेते हैं। तो ये आपके शैक्षिक पद हैं। कौन कौन से हैं? तो प्रोफेसर का पद है, सामने आपको विषय देखने को मिलेगा, फिर आरक्षण, फिर कुल रिक्तियों की संख्या, इस तरीके से। तो प्रोफेसर भाषा विज्ञान विषय है, यहाँ पर ओबीसी की केवल एक वैकेंसी है और टोटल यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार प्रोफेसर में ही शिक्षा विषय की है, भाषा विज्ञान एसोसिएट प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी साहित्य की है, एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा की है, एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर भाषा विज्ञान की है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य की है, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा की है। और ये साइड में आपको सभी पद 1 2 4 2 ऐसे करके दे रखे हैं। अब प्रशासनिक पदों की भी बात कर लेते हैं। तो प्रशासनिक पदों में लेखाधिकारी पोस्ट है, पुस्तकालय सहायक की पोस्ट है। अभी इनकी शैक्षिक अर्हता की भी बात करेंगे, अभी केवल पद की बात कर रहे हैं। शैक्षिक सहायक की पोस्ट है, ऑडिटर की पोस्ट है, कनिष्ठ आशुलिपिक की है और प्रूफ रीडर की पोस्ट है, तकनीकी सहायक प्रकाशन की पोस्ट है, लघु श्रेणी लिपिक पोस्ट है और पुस्तकालय लिपिक। और सभी में सामने रिक्तियां भी दे रखी हैं, एक 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 दो एक, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 22 हैं और ये आपका 3 है। हम बात किसकी कर रहे हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की बात जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आवेदन है वो पूरे भारत में कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आप आवेदन कर सकते हैं रिक्त पदों को भरने हेतु। भारतीय नागरिकों से जो है वो यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं, यानी आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब शैक्षिक पदों को इंग्लिश में भी आप चाहें तो देख सकते हैं, यही जो सेम वैकेंसी है वो इंग्लिश में भी दिया गया है। शैक्षिक पद के लिए आवेदन करना हो चाहे प्रशासनिक के लिए, डाक के माध्यम से ही आपको करना होगा। तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा, बाकी टेलीग्राम पर भी हम भेज देंगे, जिसमें आवेदन पत्र संख्या आपको लिखना है, पंजीकरण संख्या, ये केवल ऑफिस यूज के लिए है। यहाँ पर आपको फोटो वगैरह चिपकाना है और आवेदन शुल्क भी है, इसमें फ्री नहीं है फॉर्म। और वो जो शुल्क जमा करेंगे वो डीडी बनवानी पड़ेगी आपको, डिमांड ड्राफ्ट जिसको कहते हैं। बाकी बैंक का नाम, डीडी जारी करने वाली बैंक शाखा का नाम, वो आपको जो है वो ऑफलाइन ही भेजनी पड़ेगी। बाकी इसमें पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया हो, उसके अलावा आवेदक जो है उसकी क्या विशेषज्ञता का क्षेत्र है, व्यक्तिगत विवरण में आपको यहाँ पर नाम, फर्स्ट नेम, मध्य नेम इस तरीके से दिया है, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, राष्ट्रीयता, लिंग, धर्म, समुदाय, वैवाहिक स्थिति, अगर शारीरिक रूप से अक्षम है तो वो भी दर्शाना है, श्रवण बाधा इस तरीके से कहा है, स्थायी पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारी फिल करनी है, जिसमें 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, अदर कुछ भी आपका है। इसके अलावा नेट सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर देखेंगे तो मांगा गया है शैक्षिक पद के लिए। यदि नेट नहीं है तो नीचे भी लिखा है कि नेट के समकक्ष उत्तीर्ण कोई अन्य परीक्षा या राज्य परीक्षा या राजकीय पात्रता परीक्षा, जैसे कि स्लेट एक ऑप्शन के तौर पर दिया है, या एसईटी की परीक्षा है तो वो भी आप इसमें भर सकते हैं। बाकी पीएचडी उपाधि अगर है तो वो भी आप यहाँ दर्शा सकते हैं। और बाकी इसी प्रकार से और भी ऑप्शन में देखेंगे तो अनुभव वगैरह भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। शिक्षक शिक्षण का अनुभव है, टीचिंग एक्सपीरियंस है वो, और वर्तमान पद को लेकर के भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं। और बाकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोई प्रमाण पत्र वगैरह है वो दर्शा सकते हैं। सम्मेलन, संगोष्ठी आदि भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं। संस्थाएं या संगठन की सदस्यता को लेकर के भी दर्शा सकते हैं। कोई पुरस्कार, कोई योगदान इस तरीके का है वो दर्शा सकते हैं। और साथ ही साथ आवेदन आप क्यों करना चाह रहे हैं 500 शब्दों में लिखना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। बाकी जो भी स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र हैं उनकी कितनी क्या संख्या है, जैसे जो भी आप यहाँ पर लगाएंगे उसको लिस्ट वाइज लिस्ट यहाँ लिखना भी पड़ेगा आपको। और बाद में घोषणा पत्र है आपका इसी में, और इसके बाद आपका नियोक्ता द्वारा समर्थन पत्र फॉरवर्ड किया जाएगा। तो बाकी साइन वगैरह घोषणा पत्र जो होता है ना वही है आपका। बाकी फीस की अब बात करते हैं। तो 1,000 रुपए जो है आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर इन सभी की फीस है। अभी हम शैक्षिक पद की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक की भी अलग से बात करेंगे। तो यहाँ पर एससी एसटी की फीस 500 रुपए है और पीडब्ल्यूडी की कोई भी जो है वो फीस जो है यहाँ पर नहीं है, यानी दिव्यांग छात्रों की। और ये मैंने पहले क्लियर कर दिया, फीस डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप जो बनवाएंगे, किसके लिए बनाएंगे तो सेक्रेटरी केंद्रीय हिंदी संगठन मंडल आगरा,
इस नाम से आपको जो है वो डीडी बनवानी होगी, क्योंकि आपको देना पड़ता है ना कि इस नाम से बनवा रहे हैं। बाकी शैक्षिक पदों वालों में ऐसा और कुछ खास नहीं है। अब बढ़ते हैं प्रशासनिक पदों की रिक्तियों की तरफ, जिसमें वही सब पद हिंदी में हमने बता दिए थे, इंग्लिश में यदि देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसका भी ये फॉर्म यहाँ पर दिया गया है प्रशासनिक पद के लिए, जिसमें आप यहाँ पर वही सेम चीजें हैं, यहाँ भी देखेंगे तो डीडी के बारे में लिखना है, आवेदित पद का किसके लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखना है, व्यक्तिगत विवरण में आपको अपनी जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, ये सभी। अच्छा, एज के लिए लिखा हुआ है 1 जनवरी 2023 को काउंट करते हुए एज आपको लिखनी है। बाकी वैवाहिक स्थिति, शारीरिक रूप से कोई विकलांग वगैरह है, स्थायी पता, ईमेल, मोबाइल नंबर। और इसमें यहाँ पर देखेंगे तो शैक्षिक योग्यताओं में दिया गया है, इसको आप सीधा भी कर लीजिएगा, एडिट करके हो जाएगा। क्लास 10, 12, स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो सभी। पद से संबंधित तकनीकी योग्यताएं, जैसे आशुलिपि के लिए भर रहे हैं तो आपको पता है शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश में कितनी क्या स्पीड है। टंकण गति कंप्यूटर पर जिसमें टाइपिंग मांगी गई है उसमें हिंदी इंग्लिश की यहाँ पर टाइपिंग आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और या वैसे गति की ही बात की गई है, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा है कि केवल है कि नहीं, यहाँ पर देखिए गति वर्ड यूज किया गया है तो आपको दर्शाना पड़ेगा। बाकी यूनिकोड में टंकण करने वाले आवेदक की प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी यहाँ लिखा गया है। बाकी पद से संबंधित कार्य क्षेत्र का क्या अनुभव है वो आप दर्शा सकते हैं, और यदि कहीं कार्यरत हैं वर्तमान में तो उसका क्या पद है वो सब दर्शा सकते हैं। कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए प्रपत्र दिया गया है, इसको आपको फिल करना पड़ेगा अगर पहले से कार्यरत हैं। फीस की अब बात करते हैं तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 500 रुपये फीस है, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी प्रशासनिक पद हैं जो भी, उनकी बात हमने की। SC ST वर्ग के लिए 250 रुपये, और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कोई भी फीस नहीं है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2023 है, और मैंने क्लियर तरीके से स्टार्टिंग में आपको बताया केवल और केवल डाक या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन का माध्यम यहाँ पर नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट जो बनवाएंगे वो इस नाम से बनवाएंगे, सेक्रेटरी केंद्रीय हिंदी संगठन मंडल आगरा के पक्ष में। और यहाँ पर आपको पेपर भी देखने को मिलेगा, जो कि आपने प्रशासनिक पद के लिए अगर आवेदन किया है उसी के लिए ही लिखा है कि चयन का आधार लिखित परीक्षा, बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न और साक्षात्कार के जरिए होगा, जिसमें सामान्य हिंदी और इसके अलावा आपका अंग्रेजी, इसके अलावा आपका ज्ञान, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, विषयगत पद के अनुरूप इस तरीके से प्रश्नों की संख्या 20-20-20 करके टोटल 100, अंक भी 20-20 करके ऐसे टोटल 100, और अवधि टोटल 90 मिनट की होगी। और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर आपको जनरल कैंडिडेट यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 8 नंबर फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए ईच पार्ट में लाना होगा। ईच पार्ट का मतलब समझ रहे हैं, इस पर्टिकुलर 20 में से आपको 10 नंबर पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये टोटल 100 में से 8 नंबर नहीं लाने हैं, 100 में से 10 नहीं लाने हैं, हर पार्ट में अलग अलग आपको पास होना है। अब बात करते हैं पद की शैक्षिक योग्यता। तो आशुलिपि और लिपिक वर्ग हेतु स्किल टेस्ट टंकण परीक्षा 50 अंकों की होगी। टंकण परीक्षा कंप्यूटर पर आपकी ली जाएगी। आशुलिपिक पद और स्किल टेस्ट भर्ती नियम के अनुसार होगी, और जो भी यहाँ पर चुने जाएंगे बाद में मेरिट लिस्ट के आधार पर उनका इंटरव्यू वगैरह होगा। अन्य पदों के लिए स्किल टेस्ट के अलावा लिखित परीक्षा में जो भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। बाकी केंद्रीय हिंदी संस्थान मार्ग आगरा 28/2005 ये पता है, जहां पर आप पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजेंगे ना, वो ये पता है। अन्य सूचना भी दी गई है कि आयु सीमा का निर्धारण 1 जनवरी 2023 के आधार पर किया जाएगा, और डिमांड ड्राफ्ट या अंतिम तिथि के बाद अगर आप देंगे तो आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब पोस्ट वाइज अलग अलग अर्हता की बात करते हैं। जैसे सबसे पहली पोस्ट हमने बात की थी लेखा अधिकारी की, तो यहाँ पर कुल आयु 30 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और रिक्त पदों की संख्या 1 थी। अनिवार्य जो है शैक्षिक योग्यता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए, और बाकी 3 वर्ष का अनुभव कैश, लेखा और बजट से संबंधित होना चाहिए। पुस्तकालय सहायक में 30 मैक्सिमम एज, एक पद अनिवार्य योग्यता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में स्नातक होना चाहिए, 2 वर्ष का लाइब्रेरी कार्य अनुभव भी मांगा गया है। बाकी वांछित में कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होगा तो और अच्छा होगा। शैक्षिक सहायक में 28 जो है एज मैक्सिमम, एक टोटल पोस्ट है। अनिवार्य की बात की गई है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, और स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, और स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में आपका ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश में से होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कार्य करने की जानकारी होना चाहिए, और वांछित में मांगा गया है कि भैया अनुवाद आपको करने का अनुभव होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान, ये वांछित है। मतलब ये आपकी होगी तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है कि ये नहीं भी होगा तभी काम चल जाएगा, अगर केवल अनिवार्य वाली योग्यता आपकी होनी चाहिए।
अगली पोस्ट आपकी है तकनीकी सहायक प्रकाशन की, 28 एज आपकी मैक्सिमम, और एक यहाँ पर आपका पोस्ट है अनिवार्य योग्यता में विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, और केवल अंग्रेजी का ज्ञान मांगा गया है। और वांछित में आपसे कहा गया है कि आपका अनुभव होना चाहिए अनुवाद में हिंदी और अंग्रेजी में, और प्रूफ रीडिंग और प्रकाशन मुद्रण कार्य का अनुभव भी मांगा गया है। ऑडिटर की बात करते हैं तो एक पोस्ट है अनिवार्य, यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम की उपाधि होना चाहिए, लेखा संबंधी कार्य रख रखाव संबंधी 3 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है, और हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। उसके बाद आशुलिपिक में आप जानते ही हैं कि आपको स्पेल टाइपिंग भी मांगी जाती है शॉर्ट हैंड के लिए, तो इंटरमीडिएट की परीक्षा केवल पास हो, और स्किल टेस्ट नॉर्म डिक्टेशन में दिया गया है यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में, और बाकी ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है ओनली ऑन कंप्यूटर पे होगा। बाकी यहाँ पर वांछित में भी दिए गई हैं कुछ पॉइंट की डिक्टेशन वगैरह आनी चाहिए। इसके अलावा प्रूफ रीडर पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल एक पोस्ट है, ऊपर कितनी पोस्ट थी, 2 पोस्ट थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्रूफ रीडिंग कार्य में प्रवीणता होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो मुझे लगता है सबके पास होगा, अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान इतना नॉर्मल चल जाता है। बाकी 6 माह का व्यवसायिक अनुभव अगर होगा तो एक्स्ट्रा आपको जो है वो दिया जाएगा। लघु श्रेणी लिपिक की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पोस्ट यहीं पर हैं, टोटल 21 पोस्ट है यहाँ पर, और मैक्सिमम एज इसकी टोटल जो है वो 27 यहाँ पर मांगी गई है। मान्यता प्राप्त यहाँ पर विश्वविद्यालय से आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी चाहिए। स्पीड टेस्ट मांगा गया है कंप्यूटर पर, ये शॉर्ट हैंड वाली नहीं, नॉर्मल जो कंप्यूटर पर टाइपिंग होती है ना वो। तो कंप्यूटर पर अंग्रेजी भाषा जो है वहां पर आपका 35 शब्द पर मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर वांछित योग्यता में मांगा गया है कि अंग्रेजी और हिंदी टंकण गति जो है वो अनिवार्य योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। एक और पोस्ट है आखिरी, वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा और शेयर जरूर करते रहिएगा, कि पुस्तकालय लिपिक की बात करते हैं। 3 पोस्ट है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्था से लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी टंकण का अनुभव भी होना चाहिए। और लास्ट सबसे इस वीडियो में कि कौन सी आपकी वेबसाइट है, तो ये आपकी वेबसाइट है जिसका नाम है केंद्रीय हिंदी संस्थान, शॉर्ट में है आपकी वेबसाइट KHS और .org करके आप डालेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जब आप विजिट करेंगे तो नीचे ही आपको यहाँ पर सबसे पहले ही नोटिस स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट करके, यहाँ से आप PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट अगर अभी देखेंगे तो नहीं शायद चल रही है, हो सकता हो थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको सही देखने को मिल जाए। बाकी PDF हम टेलीग्राम पर भी आपको जो है वो भेज देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी चीजें हमने बता दी, फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा और लोग शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।